Hello my dear students, good morning to everyone and welcome back to another video tutorial from Biology World। लास्ट लेक्चर में हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर जो एक्सपेरिमेंट हुआ था मेंडल के द्वारा और उसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर जो नियम या सिद्धांत दिए गए थे उन्हीं सिद्धांतों को हमने पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर जो लॉज दिया उस लॉज को हमने कहा था लॉज ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि वंशागति का नियम। और इसके अंतर्गत दो नियम दिए गए, एक नियम को कहा गया प्रभाविता का नियम और दूसरे को कहा गया विसर्जन का नियम। प्रभाविता का नियम यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि किसी भी लक्षण किसी भी वेक्टर्स का जो कंट्रोल होता है वो फैक्टर नामक यूनिट के द्वारा होता है, जबकि इसका दूसरा बिंदु कहता है कि फैक्टर के जो मेंबर होते हैं हमेशा पेयर में होते हैं। और तीसरा बिंदु कहता है यदि फैक्टर के मेंबर क्या हो, डिसिमिलर हो, यदि कारक जोड़े के सदस्य असमान हो तो इनमें से एक सदस्य क्या होता है, दूसरे के ऊपर डोमिनेंट होता है। वंशागति से संबंधित जो दूसरा नियम दिया गया था, इनहेरिटेंस से संबंधित जो दूसरा नियम दिया गया था वह था आपका विसर्जन का नियम यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये नियम कहता है कि भले ही F1 जनरेशन में दो में से किसी एक ही लक्षण की अभिव्यक्ति होती है, लेकिन F2 जनरेशन में फिर से दोनों लक्षण की अभिव्यक्ति हो जाती है, पुनः दोनों लक्षण एक्सप्रेस हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि गैमेट बनने के समय दोनों मेंबर क्या होते हैं, फैक्टर के दोनों मेंबर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर दिए गए वंशागति से संबंधित, इनहेरिटेंस से संबंधित नियम। आज हम लोग मेंडल के नियम का अपवाद यानी कि एक्सेप्शन पढ़ने जा रहे हैं। जब मेंडल के प्रयोगों को दूसरे किसी पादपों के रिस्पेक्ट में, दूसरे किसी प्लांट के रिस्पेक्ट में अन्य लक्षणों के साथ रिपीट किया गया, दोहराया गया, तो पता चला कि कभी कभार F1 जनरेशन में कुछ ऐसे लक्षण आ जाते हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स आ जाते हैं जो उपस्थित दोनों जनकों, दोनों पेरेंट में से किसी एक से भी नहीं मिलता जुलता है, लेकिन वह दोनों के बीच के जैसा लगता है, दोनों के बीच के जैसा लगता है ना। तो देखते हैं हम लोग इसको। तो ये है आपका, ये जो एक्सेप्शन है वह है आपका अपूर्ण प्रभाविता का नियम। वह क्या है आपका अपूर्ण प्रभाविता का नियम है ना। इसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ओके, ये हो गया आपका अपूर्ण प्रभाविता का नियम यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, अब देखिए जैसा कि नाम से क्लियर है अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब क्या हुआ, पूरी तरह से नहीं, मे बी पार्शियली, मे बी आंशिक रूप से। यहाँ पर एक मेंबर, फैक्टर का एक मेंबर यानी कि कारक जोड़े का एक सदस्य दूसरे पर प्रभावी हुआ होगा, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं प्रभावी हुआ होगा, पूर्ण रूप से फुल्ली डोमिनेंट नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिए गए हैं, वो एग्जाम्पल है आपका एंटीराइनम। एंटीराइनम या स्नैपड्रैगन। इसे हम लोग डॉग फ्लावर के नाम से भी जानते हैं। एंटीराइनम या फिर स्नैपड्रैगन, यानी कि डॉग फ्लावर। ओके, इज इट क्लियर? ये जो प्लांट है, इसके अलावा मिराबिलिस जालापा, ये सारे जो प्लांट हैं ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करते हैं, अपूर्ण प्रभाविता को दर्शाते हैं। तो हम लोग देखते हैं अपूर्ण प्रभाविता यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है ना। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है, इनकम्प्लीट का मतलब हुआ, अपूर्ण का मतलब हुआ पूरी तरह से नहीं, आंशिक रूप से, है ना। तो ये हो गया आपका, ये आपसे पूछा जाए कि अपूर्ण प्रभाविता को कौन सा प्लांट शो करते हैं, इसका एग्जाम्पल बतावे तो आप इसका नाम ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया, स्नैपड्रैगन या फिर एंटीराइनम के दो पादप को लिया गया, यहाँ पर दो प्लांट्स को लिया गया। एक प्लांट का जो फ्लावर था उसका कलर रेड था यानी कि लाल था, और जो दूसरा लिया गया वो सफेद लिया गया यानी कि व्हाइट लिया गया, व्हाइट।
अब जब इन दो डिफरेंट कलर वाले जो फ्लावर के प्लांट हैं, इन दोनों में जब आपस में क्रॉसिंग कराया गया तो पाया गया कि प्रथम पीढ़ी में कुछ ऐसे लक्षण आते हैं जो इन दोनों पेरेंट में से किसी से नहीं मिलता है। ये आपका हो गया पेरेंटल जनरेशन। ये कौन सा जनरेशन हो गया? पेरेंटल जनरेशन हो गया। जनक पीढ़ी हो गई, है ना, पेरेंट जनरेशन, यानी कि जनक पीढ़ी। ध्यान से देखें, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें कहीं कोई बड़ी चीज नहीं है कि आपको समझ में नहीं आवे। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि कैपिटल आर, लाल जो होता है सफेद पर प्रभावी होता है, डोमिनेंट होता है, लेकिन पूर्ण रूप से डोमिनेंट नहीं होता है। वास्तव में यही होता है यहाँ पर। इसलिए हम लोग यहाँ पर कैपिटल आर लिखते हैं लाल के लिए, कैपिटल आर, और सफेद के लिए हमने आपको पहले ही बताया था जो डोमिनेंट होता है और उसे कैपिटल लेटर में लिखते हैं, और उसका ठीक उल्टा इधर होगा स्मॉल लेटर। कैपिटल आर ये रेड के लिए हो गया, लाल के लिए, स्मॉल आर सफेद के लिए यानी कि व्हाइट के लिए हो गया। ये आपका हो गया कैपिटल आर, और ये इधर आपका स्मॉल आर। अब वास्तव में क्या होना चाहिए जब इन दोनों को आपस में आप क्रॉस कराओगे? तो देखते हैं क्या होगा। आप ये आसानी से समझ पा रहे हो कि ऐसा हमने क्यों किया है। ये दो गैमेट हैं इसके, और ये इसके गैमेट हैं, है ना। अब देखिए, आप रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस कराइए कैपिटल आर को स्मॉल आर के साथ। तो यहाँ पर आपको क्या आएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर क्या आएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर क्या आएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर क्या आएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर। और ये कौन सा जनरेशन हो गया? ये आपका हो गया F1 जनरेशन, यानी कि प्रथम पीढ़ी। ये आपका प्रथम पीढ़ी हो गया। अब देखिए, प्रभाविता के नियम के अनुसार, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार क्या होना चाहिए था? कैपिटल आर स्मॉल आर पर पूर्ण रूप से डोमिनेंट होना चाहिए था, कंप्लीट डोमिनेंसी होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? कैपिटल आर स्मॉल आर पर डोमिनेंट होता है, लेकिन पार्शियली होता है, नॉट फुल्ली। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर वास्तव में क्या होना चाहिए था? चारों के चारों जो जीनोटाइप आपको मिले हैं, इनके माध्यम से जो नया प्लांट बनता है उसके फ्लावर क्या होते? लाल होते। लेकिन यहाँ पर इसके फ्लावर लाल ना होकर के गुलाबी हो जाते हैं, पिंक हो जाते हैं। यही है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यदि कंप्लीट डोमिनेंस होता, पूर्ण रूप से प्रभाविता का नियम लागू होता, तो केवल और केवल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर पर डोमिनेंट होता, तो वो क्या होता? वो होता लाल होता। लेकिन यहाँ पर गुलाबी रंग के फ्लावर बन जाते हैं, यानी कि ऑल प्लांट्स हैव पिंक फ्लावर, है ना। और प्लांट्स हैव पिंक फ्लावर्स। जितने सारे भी यहाँ पर पौधे बने हैं, सभी में किस प्रकार के, किस रंग के फूल होंगे? पिंक कलर के होंगे। यही है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, है ना। तो देखिए, ये आपका हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसमें प्रथम पीढ़ी में सामान्यतः सभी पौधे जो प्राप्त हुए हैं वो किस प्रकार के हुए हैं? गुलाबी पौधे प्राप्त हुए हैं। अब आइए हम लोग इसके F2 जनरेशन को जाते हैं। F2 जनरेशन में हम क्या करते हैं? इन्हीं पौधों के बीच आपस में सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं। तो एक तरफ आप इधर ले लीजिए कैपिटल आर स्मॉल आर, और इधर ले लीजिए आप स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर और स्मॉल आर। F2 जनरेशन में हम जा रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर स्वपरागन होगा। आप समझ जाइए। अब देखिए, यहाँ पर हम इसके दो गैमेट्स को बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम प्रोडक्ट स्क्वायर को ड्रॉ कर लेते हैं। है ना। अब यहाँ पर लिखा जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ओके, अब यहाँ से देखा जाए,
अब देखिए इनसे बारी बारी से रॉ को कॉलम के साथ क्रॉस कराते हैं। ये इसके साथ क्रॉस होगा, क्या बनेगा यहाँ पर कैपिटल आर, ये यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इसको आप इसके साथ क्रॉस कराइए, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इसके साथ स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक आपको वही जीनोटाइप प्राप्त हुआ है जो आपको मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में प्राप्त हुआ था, लेकिन यहाँ पर फिनोटाइप में डिफरेंस आ जाएगा। आप याद करो मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो जीनोटाइपिक रेशियो था 1:2:1 था, जबकि फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 था। यहाँ पर दोनों सेम आएगा। कैसे सेम आएगा तो देखते हैं हम लोग। देखिए ये जो प्लांट बनाएगा वो क्या होगा, उसके फ्लावर किस रंग के होंगे, रेड कलर के होंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों कैपिटल आर है ना। अब देखिए ये जो दोनों प्लांट बनाएगा वो पिंक फ्लावर वाले प्लांट होंगे, है ना, क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर पर डोमिनेंट होगा लेकिन पूर्ण रूप से नहीं होगा, लेकिन फिर भी होगा। ये आपको हो जाएगा आपका पिंक फ्लावर के दो प्लांट हो जाएंगे। और ये जो दोनों, ये नीचे का जो एक प्लांट है जिसमें स्मॉल आर जिसका जीनोटाइप है वो सफेद रंग की पुष्प उत्पन्न करेंगे, है ना, वो सफेद रंग की पुष्प उत्पन्न करेंगे। तो देखते हैं हम लोग यहाँ से, इसका हम सबसे पहले जीनोटाइपिक रेशियो निकालते हैं। जीआर का मतलब आप समझ लीजिए जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक अनुपात, है ना। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले किसको लेंगे, होमोजाइगस प्लस डोमिनेंट, समयुग्मजी प्लस प्रभावी। चार में से कैपिटल आर ये ऐसा है जो कि समयुग्मजी भी है प्लस प्रभावी नेचर है। अनुपात टू, अब हम लेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों यानी कि समयुग्मजी प्लस डोमिनेंट, है ना, तो हेटेरोजाइगस प्लस डोमिनेंट ये आपका हो गया। और उसके बाद फिर सबसे अंत में स्मॉल आर। अब देखिए इसकी संख्या कितनी है, कैपिटल आर की संख्या 1 है, कैपिटल आर स्मॉल आर की संख्या कितनी है, 2 है, स्मॉल आर की संख्या कितनी है, 1 है। अब आइए हम इसका फिनोटाइपिक अनुपात निकालते हैं, देखते हैं। अब देखिए इसका फिनोटाइपिक रेशियो पीआर का मतलब यहाँ से हो गया फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइप में यहाँ पर आपको 3 तरह के फिनोटाइप आए हैं, एक रेड फ्लावरिंग प्लांट, यहाँ से 2 पिंक फ्लावरिंग प्लांट और एक व्हाइट फ्लावरिंग प्लांट, है ना। तो लाल रंग, गुलाबी रंग और सफेद रंग। तो लाल, गुलाबी और सफेद इन तीनों में से पूर्ण रूप से प्रभावी कौन है, तो लाल है। लाल को हम लोग पहले लिखेंगे यानी कि रेड। अनुपात रेशियो पिंक उसके बाद फिर पार्शियली है, फिर इसका सबसे रिसेसिव जो है, जो अप्रभावी है पूर्ण रूप से, वह है आपका व्हाइट यानी कि लाल, गुलाबी और सफेद। इन तीनों पौधों का अनुपात क्या है, तो लाल फूल वाले पौधों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 1 है, फिर पिंक वाले की संख्या कितनी है, 2 है, और व्हाइट वाले की संख्या कितनी है, 1 है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में और पूर्ण प्रभाविता में जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो दोनों ही क्या होते हैं, एक समान होते हैं। इसके एग्जाम्पल को जरूर ध्यान रखिएगा, एंटीराइनम या स्नैपड्रैगन या फिर मिराबिलिस जाल्पा, ठीक है ना। ये 3 एग्जाम्पल आप इसमें ध्यान रखिएगा। ओके, तो हम आशा करते हैं कि आप इन सारे नियम को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करते हैं। और प्रभाविता का नियम क्या कहता है, और प्रभाविता का नियम कहता है कि कभी कभार जब मेंडल वाले ही प्रयोगों को अन्य दूसरे लक्षणों के संदर्भ में दोहराया गया तो पाया गया कि F1 जनरेशन में क्या होता है, कुछ ऐसे प्लांट आ जाते हैं जिसके कैरेक्टर्स जो होते हैं उपस्थित दोनों में से किसी भी पेरेंट से मिलते जुलते नहीं होते हैं। ये लक्षण जो होते हैं दोनों के बीच के जैसा लगता है, यानी कि कभी कभार F1 पीढ़ी में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स आ जाते हैं कि जो दोनों के बीच का वाज बिटवीन टू, है ना, दोनों के बीच का लगता है, लेकिन डिड नॉट रिसेंबल एनी ऑफ द टू पेरेंट्स, दोनों में से किसी पेरेंट से रिसेंबल नहीं होते हैं। ये प्रभाविता का नियम कहता है। इसके जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो को हमेशा याद रखिएगा। इसका जीनोटाइपिक रेशियो होता है 1:2:1 और फिनोटाइपिक रेशियो भी क्या होता है, 1:2:1 होता है। तो ध्यान रखिएगा। Always remember this point. This topic is very important for you and for your board exam. यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में अक्सर ही पूछे जाते हैं। बताइए इनकम्प्लीट डोमिनेंस और पूर्ण प्रभाविता का उदाहरण इनमें से कौन सा पौधा है, तो ध्यान रखिएगा आप इसको, है ना। यदि आपसे पूछा जाए इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्या होगा, जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो, तो ये आपका हो जाएगा 1:2:1 हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए बताइए इनमें से कौन, 4 ऑप्शन आपको दे दे, पूछा जाए इनमें से कौन मेंडल के नियम का एक्सेप्शन है, बाद है, तो ध्यान रखिएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, है ना। तो इस तरह के कुछ सवाल हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो
अब देखिए इसके बाद का जो टॉपिक है वो है आपका सह प्रभाविता, कोडोमिनेंस। वो क्या है आपका? कोडोमिनेंस है ना। और कोडोमिनेंस भी काफी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन हम लोग इसको इस टॉपिक को अगले लेक्चर में देखेंगे। काफी शॉर्ट वीडियो हम आपको बना रहे हैं, एक टॉपिक का एक ही वीडियो बन पा रहा है, चूंकि हम इसी में कोडोमिनेंस को भी इंक्लूड कर देते हैं, तो फिर क्या होगा, ये लेक्चर आपका लंबा हो जाएगा। कोडोमिनेंस का जो लेक्चर चलेगा वो थोड़ा सा लंबा चलेगा, दोनों मिलाकर के लगभग 1.5 घंटे का वीडियो बन जाएगा, है ना। हम चाहते हैं कि आप शॉर्ट वे में छोटा सा ही वीडियो रहे और आप आसानी से चलते फिरते आसानी से पढ़ सके, है ना। तो हम लोग मिलते हैं किसी अगले लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी।